अगर आप भी आलसी हैं और आपको भी समय बर्बाद करने की लत है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। एक गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम रमेश था। रमेश अपने आलसी स्वभाव के लिए पूरा गांव में मशहूर था। उसकी आलस की हद ये थी कि अगर उसके पास खाना भी रखा हो तो वो खाने के लिए उठने का कष्ट नहीं करता। उसकी माँ अक्सर उसे कहती, रमेश, जिंदगी सिर्फ सोकर और खाकर गुजरने के लिए नहीं है। कुछ करो, मेहनत करो, अपने जीवन का उद्देश्य समझो। पर रमेश के कर्ण 5 जून तक नहीं रेंगती। एक दिन गांव के मंदिर के पास एक प्रसिद्ध संत स्वामी जी आए। लोग उन्हें सुनने के लिए डोर डोर से आते थे क्योंकि उनके विचार और कहानियों में जीवन के ज्ञान का समुद्र छुपा होता था। रमेश की माँ ने सोचा कि शायद स्वामी जी रमेश को कुछ समझा सके। अगले दिन माँ ने रमेश को स्वामी जी के पास भेजा। पहले तो रमेश मना कर रहा था, लेकिन जब माँ ने उसे खाना डीन से मना किया तो वो मजबूरन चला गया। स्वामी जी रमेश की हालत समझ गए और बोले, बेटा, तुम्हें ये कहानी सुनाता हूँ। स्वामी जी ने शुरुआत की। एक बार एक पेड़ के नीचे एक छोटी सी चींटी रहती थी। हर दिन वो चींटी सुबह उठकर अपने भले के लिए भोजन ढूंढती थी। उसका एक दोस्त था जो उसे अक्सर कहता था, क्यों इतनी मेहनत करती हो, रिलैक्स करो, जिंदगी का मजा लो। पर चींटी हर बार कहती, जब मौसम खराब होगा और भोजन नहीं मिलेगा तब मेरा ये संग्रह मुझे जीवित रखेगा। कुछ समय बाद सर्दी का मौसम आया और भोजन मिलना मुश्किल हो गया। चींटी के संग्रह की वजह से वो आराम से जीती रही, पर उसका दोस्त भूखा मर गया। स्वामी जी ने पूछा, रमेश, तुम्हें क्या समझ आया? रमेश बोला, चींटी समझदार थी और उसने अपने भविष्य के लिए तैयारी की। स्वामी जी ने दूसरी कहानी शुरू की। एक बार एक नदी थी जो छोटी सी धारा के रूप में पहाड़ से निकली थी। यूज एक किसान मिला जो उससे बोला, तू एक धारा है, कहाँ तक जा पाएगी? पर नदी धैर्य और संकल्प के साथ बहना जारी रखती है। वो बड़े पठार, जंगल और मिट्टी के कंकर को पार करती है और अंत में समुंदर तक पहुंच जाती है। किसान को समझ आता है कि छोटी सी धारा भी अगर लगातार मेहनत करे तो बड़े से बड़ा लक्ष्य पा सकती है। रमेश हैरान था और बोला, तो इसका मतलब है कि मुझे भी अपने लक्ष्य के लिए मेहनत करनी चाहिए। पेड़ की सीख। फिर स्वामी जी ने तीसरी कहानी सुनाई। एक पेड़ था जो हमेशा थोड़ा और बढ़ने की कोशिश करता था। उसके पास दूसरे पेड़ कहते, क्यों इतनी मेहनत करते हो? बस जितना हो रहा है उतना करो। पर वो पेड़ कहता, अगर मैं नहीं बढ़ूंगा तो ना मुझे धूप मिलेगी, ना मैं पक्षी को छाया दे पाऊंगा। समय के साथ वो पेड़ सबसे बड़ा और मजबूत बन गया। उसकी छाया में सब पक्षी और जानवर सुकून से जीने लगे। रमेश ने पूछा, तो मेहनत करने से ही सम्मान मिलता है? स्वामी जी बोले, बिल्कुल। अंत में स्वामी जी ने एक और कहानी सुनाई। एक किसान था जो अपनी फसल के लिए दिन रात मेहनत करता था। एक दिन उसकी फसल पर तिद्दे का झुंड आया। तिद्दा उससे कहता, तुझे इतनी मेहनत करने की जरूरत क्या है? हम तो बस उड़ते हैं और जो मिलता है खा लेते हैं। पर किसान कहता, मेहनत ही जीवन है। तुम लोग एक दिन बिना खाने के मर जाओगे, पर मेरी मेहनत मुझे जीवित रखेगी। और वही हुआ। जब तिद्दे के पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा तो उनका समूह मर गया। रमेश ने सब कहानियां सुनकर स्वामी जी से कहा, आप सही कह रहे हैं स्वामी जी। आलस से कुछ नहीं मिलता। मुझे मेहनत करके अपने जीवन का उद्देश्य समझना चाहिए। स्वामी जी ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, बेटा, जीवन का असली मजा तब है जब तुम धैर्य और मेहनत के साथ अपने सपनों को पूरा करो। समय का महत्व समझो, क्योंकि वही तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है। उस दिन के बाद रमेश ने अपनी आलस छोड़ दी और एक मेहनती व्यक्ति बन गया। गांव के लोग उसकी तारीफ करने लगे और स्वामी जी की कहानियां गांव के हर घर में सुनाई जाने लगी।